अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। अब से थोड़ी देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। पाकिस्तान में खबरें ब्रेक होती रहती हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती रहती हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसी क्या खास बात थी, ये हम आपको ये इमेज दिखाना चाहते हैं, इससे आप खुद ही देख लेंगे और समझ जाएंगे कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अनोखी क्यों है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी फैसल वावडा साहब की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े ही प्रोमिनेंट लीडर हैं। इसके नीचे अगर आप लोगो देखें, ये तस्वीर प्लीज स्क्रीन पर रखिए, ये पीटीवी के ऊपर इसको नशर किया जा रहा है। फैसल वावडा साहब कहते हैं कि इसलिए पीटीवी में इनको दिखाया जा रहा है क्योंकि अरशद शरीफ साहब के बारे में बात कर रहे थे। अरशद शरीफ साहब की शहादत के बारे में पीडीएम हुकूमत के सीने में कितना दर्द है, ये हम सब जानते हैं। उसके बारे में मरीम नवाज साहिबा क्या व्यूज रखती है, ये भी हम जानते हैं। तो जब ये पीटीवी के ऊपर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी तो हमें बड़ा अजीब सा लगा कि फैसल वावडा की 30 मिनट लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस को पीटीवी इतना वक्त क्यों दे रहा है। फिर जो जो उसका कंटेंट सामने आना शुरू हो गया तो हमें मालूम हुआ कि इसके अंदर फैसल वावडा साहब जो बात कर रहे हैं वो उन खतरात की कर रहे हैं जो कि लॉन्ग मार्च की वजह से आगे पेश आने वाले हैं। इस मौके पे हमने देखा कि जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई उसके कोई 5 से 6 मिनट के बाद ऐसा लगता था कि जैसे नवाज शरीफ साहब के लंदन के फ्लैट के बाहर कैमरामैन बस तैयार खड़े हैं, उन्हें मालूम था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। नवाज शरीफ साहब ने एक रद्द-ए-अमल दिया, खुद उन्होंने, मतलब किसी और टीयर की लीडरशिप ने नहीं, नवाज शरीफ साहब ने खुद कहा कि फैसल वावडा साहब के इन दावों और इल्जामात को बिल्कुल सीरियस लेना होगा। जरा देखिए। ये मैं नहीं कह रहा, ये पीएमएलएन नहीं कह रही, तो कौन कह रहा है? ये फैसल वावडा साहब कह रहे हैं जो पीटीआई से कि जी इसमें लाशें गिरेंगी और खून खराबा होगा। 9 बजे फैसल वावडा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उससे कोई 2 घंटे पहले हमें देखा कि ना ट्विटर के ऊपर कुछ सहाफियों ने इस बात का जिक्र करना शुरू कर दिया कि आज इमरान खान साहब के बयानी के अंदर से हवा निकलने वाली है, बस कुछ ही देर का इंतजार करना होगा। और थोड़ी देर बाद जब फैसल वावडा साहब की ट्वीट आई कि मैं 9 बजे बात करूंगा, मैं चुप नहीं रह सकता, तो उसके बाद फिर बताया गया कि यही वो बयानी को पंक्चर करने वाली नैरेटिव था जो फैसल वावडा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया जाएगा और वो 9 बजे आएगी। अभी वो तो तमाम सहाफी ऐसे हैं जिनकी कोई पीटीआई के साथ कोई खास मोहब्बत नहीं है, और ये सब लोग जानते हैं कि पीटीआई का उनसे रिश्ता, उनका पीटीआई से रिश्ता कोई बहुत ही ज्यादा प्लेजेंट नहीं रहा। तो हमें अचंबा हुआ कि वो क्यों ये बात कह रहे हैं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जो इंकशाफात हैं वो बड़े सनसनीखेज होंगे। बहरहाल आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वावडा साहब ने कहा कि अरशद साहब उनके बड़े दोस्त थे, उनको बड़ा अफसोस हुआ, वो उनके बहुत ही करीब थे, वो उनके खैर ख्वाह थे, वो उनको मशवरे देते रहते थे। जो नहीं सुने अरशद शरीफ साहब ने, अरशद के साथ ताल्लुक के हवाले से वावडा साहब ने क्या कहा, जरा देखिए। जब अरशद शरीफ इस मुल्क से गया है उस दिन से लेकर आखिरी दिनों तक मैं अरशद शरीफ के साथ राफ्ते में था। मैं उस मां को कैसे जवाब दूं जिसका बेटा शहीद हुआ है, उस बेटी को कैसे जवाब दूं, उस बेटे को कैसे जवाब दूं। वो खुद घर में अकेला कमाने वाला था। हम उसके लिए भी आगे बढ़ेंगे, अपने भाई के लिए, खैरात में नहीं, हमारा सगा भाई है वो। तो मैं आज हक और सच पे अरशद शरीफ के साथ खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा। सगे भाई हैं, हमारी दोस्ती है, तो यकीनन फैसल वावडा साहब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले अरशद शरीफ साहब के घर तो जरूर गए होंगे। क्या ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इतनी जरूरी थी कि इसको कुछ देर के लिए रोका नहीं जा सकता था? वो कहते हैं मैं आज कराची से लैंड किया हूं, 3 दिन हो गए, अगर आप इतने उनके करीब थे तो आप जल्दी आ सकते थे, चले कोई मजबूरी होगी नहीं आ सके, लेकिन इस्लामाबाद उतरते ही आप पहले जाते हैं पीआईडी के ऑफिस, वहां पीटीवी का कैमरा है, सब कुछ सहाफियों को वहां दावत दी गई। आप अरशद शरीफ साहब की वालदा के पास नहीं जाते, उनसे हमदर्दी के 2 बोल नहीं बोलते। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली है, अपना हक अदा कर दिया है, अब वो कहते हैं मैं कल जनाजे में शरीक हूंगा। तो अगर आखिरी दिन तक आप एक सगे भाइयों की तरह उनसे कांटेक्ट में थे तो उस वक्त प्रायोरिटी आपकी क्या होनी चाहिए थी? उनकी वालदा के साथ जाकर इजहार हमदर्दी करना, अफसोस करना, या बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यहां पे जो अरशद साहब के केस के हवाले से सवालात और तहफ्फुजात उठाना? अगर ये तहफ्फुजात हैं, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन वो कह रहे हैं मेरे पास है, एक तो मेरा ख्याल है जो जुडिशल कमीशन के सामने वावडा साहब खुद ही पेश हो जाए, हुकूमत ने बनाया है और